दोस्तों आर के फैक्ट्स लैब में आपका स्वागत है। सच्चाई आपके सामने। दोस्तों हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी चौपाई के बारे में जिसको आप जपने मात्र से या कहने मात्र से आपको कोई सड़क दुर्घटना से कोई क्षति या कोई हानि नहीं होगी। इसके अलावा मेरा मानना है कि आपको केवल 4 ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको सड़क दुर्घटना में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। आज हम आपको ऐसी दिव्य और चमत्कारी चौपाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको कहने मात्र से आपकी कभी कोई भी सड़क दुर्घटना नहीं हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे श्री पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने ये कहा है। ये कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई है जिसके कहने मात्र से आप कभी किसी सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते हैं। ये चौपाई हमारे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस में, और ये चौपाई लंका कांड से ली गई है। इस चौपाई का इतना महत्व है कि आप कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते हैं। इसमें स्वयं भगवान श्री राम की कृपा छुपी हुई। ये चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। केवल इतना ही कहने मात्र से चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। ये चौपाई आपको 5, 7 या 11 बार जपने मात्र से आपकी किसी भी सड़क दुर्घटना में कोई क्षति नहीं हो सकती है और न कोई आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने भी। ये चौपाई का एक खंड है और ये पूरी चौपाई इस प्रकार है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कही सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। इस चौपाई का अर्थ है, विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं। घर से बाहर निकलते समय दूसरी बात का जो ध्यान रखना है वो इस प्रकार। दूसरी बात का हमें क्या ध्यान रखना है ताकि हम किसी भी रोड एक्सीडेंट या उसका शिकार ना। उसके लिए मैं आपको एक विकल्प बताता हूँ कि आपको घर से निकलना है और हम जानते हैं कि प्रत्येक दिन 1-1.5 घंटे के लिए राहु काल आता है। इसका पता हम नेट द्वारा लगा सकते हैं और मैं आपको इस जो है मोबाइल पे आपको दिखाता हूँ कैसे सर्च करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मली जो है क्रोम खोलें या गूगल पे डायरेक्ट सर्च करें। गूगल पे आपको सर्च करना है आज का राहु काल, ठीक है। और उस पे जैसे ही सर्च कर देंगे कि आज का राहु काल, और वेबसाइट है हिंदी mpanchang.com, इस पर क्लिक करना है और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी। और देखिए इसमें मैं हैदराबाद में हूँ तो यहाँ का ऑटोमेटिक उसने लोकेशन ले लिया है, आज का राहु काल हैदराबाद। तो इसमें ये समय देखिए, ये समय आ रहा है हैदराबाद में राहु काल का समय क्या है, 29 अप्रैल 2023, 9:02 से लगेगा प्रारंभ और 10:37 तक रहेगा। तो इसकी अवधि है 1 घंटा 34 मिनट, ठीक है। तो आप इस समय घर से बाहर बिल्कुल मत निकलें। अगर आप निकलते हैं तो आपके दुर्घटना होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे, क्योंकि ये राहु काल बहुत ही ख़राब समय होता है घर से निकलने का। अगर आप इससे पहले निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बीच में जब ये स्टार्ट होने के बीच में नहीं निकलना है, ठीक है, जैसा कि मेरा मानना है। और कुछ
और भी लोगों का मानना ऐसा है कि इसमें जो है, जैसा मेरा अनुभव कहता है कि मेरे को 2-3 बार क्षति हो चुकी है, मैंने निकल के देखा है। तो कृपा करके इस बात का ध्यान रखें और घर से निकलते ही तीसरी बात का ये ध्यान रखना है ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई क्षति ना हो या आपका नुकसान ना हो। इसके लिए तीसरा विकल्प ये है, अगर आपके पास वाहन है तो आप अपने वाहन में वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र रखें हमेशा, और जब भी उसमें पूजा करें गाड़ी की तो इसकी भी पूजा करें। और वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र ये आपके सामने आ रहा है, इसको रखना है, इसकी पूजा करनी है प्रतिदिन। और एक यंत्र और है, मारुति यंत्र, क्योंकि ये मारुति यंत्र भगवान हनुमान जी का है, तो इसकी भी साथ में पूजा करनी है। ठीक है, तो इससे आपकी और आपकी गाड़ी की कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे एक शुक्ला जी करके हैं पंडित जी, उनका भी मानना है, तो उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ इस जानकारी देने के लिए। क्योंकि मैंने भी जब गाड़ी ख़रीदी थी तो उन्होंने मेरे से यही सलाह दी थी। से बाहर निकलने पर चौथी बात जो है ये ध्यान देनी चाहिए, और ये बात जो है मेरे बुज़ुर्गों ने भी कही है। बुजुर्गों ने ये कहा है कि सोम शनिचर पूरब न चालूं और मंगल बुध उत्तर दिश कालूं, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए, बेफे दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझे ताको आना, दिशाशूल नक्षत्र तथा योगिनी वास का चक्र। ये जो है, ये आपकी फ़ोटो जो है, ये ठाकुर जयंती जो आती है, ठाकुर प्रसाद का जो कैलेंडर आता है उससे लिया गया है। ये में दिया गया है कि सोम शनिचर पूरब न चाहिए, सोमवार और शनिवार को पूरब दिशा में नहीं जाना चाहिए, मंगल बुध को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, रवि शुक्र को पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए, क्योंकि इस दिशा में जाने से आपको हानि होगी और सुख की तो आप कल्पना मत करिए। और बेफे मतलब बेफे दक्षिण करे पयाना, तो बेफे मतलब बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में जो जाएगा फिर नहीं समझे ताको आना, तो ये समझिए वो वापस लौट के नहीं आएगा, ऐसा कहा गया है इस अपने जो हम पढ़ रहे हैं चौपाई में। तो इसको भी बहुत ध्यान देना है कि अगर आप कहीं कमाने जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए या किसी के यहाँ निमंत्रण में जा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमको। और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर हम मतलब ये हमें पॉसिबल नहीं है कि हम इसका ध्यान रख सकें या फिर मतलब जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसका उपाय भी बताया गया है। और ये उपाय चौपाई के रूप में इसको आप देख लीजिए। ये कहा गया है कि रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़वार, बुधे धनिया, बेफे जीरा, शुक्र दही, शनिश्चर अदरक। इसका मतलब ये है कि अर्थात रविवार को घर से किसी शुभ काम के लिए निकलते हैं तो हमको पान का सेवन करना चाहिए या पान खा के निकलना चाहिए। और दूसरे में कहा गया है कि सोमवार को घर से अगर निकलें तो हमें शीशा को देख के निकलना चाहिए, और मंगलवार को घर से निकलें तो हमें गुड़ खा के घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि हमारे सारे काम शुभ तरीके से पूर्ण हों। और बुधवार को अगर निकलें तो हमें धनिया खा के घर से बाहर निकलना चाहिए, और वीरवार को या बृहस्पतिवार को हमें जीरा खा के घर से निकलना चाहिए। तो आपके सारे काम जो हैं, जिस काम के लिए निकल रहे हैं, वो सारे काम सिद्ध होते हैं।
और शुक्रवार को अगर निकलें तो हमें दही खा के निकलना चाहिए, ऐसा अच्छा माना जाता है। और हमारा आखिरी दिन बचा शनिवार, अगर शनिवार को हम निकलते हैं तो हमें अदरक खा के निकलना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मैं नहीं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपनाइए, मैं कहता हूँ आप इसको देखिए करके, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपनाइए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको, अगर आप ये चीज़ें अपनाते हैं तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। और इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान। और मैं, जैसा कि ये कुछ जानकारी मुझे शुक्ला जी से प्राप्त हुई है, तो उनका मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।